Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पैरेलल रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, और जब भी पैरेलल रेजोनेंस होगा तो हमारा उस समय पे करंट की वैल्यू हमारी क्या होगी। ओके, तो इसके पहले हमने सीरीज रेजोनेंस डिस्कस किया था कि सीरीज रेजोनेंस होता क्या है, कहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, किस कंडीशन में सीरीज रेजोनेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर एट द रेट सीरीज रेजोनेंस के केस में क्वालिटी फैक्टर आपका कितना होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल रेजोनेंस। तो जो आपका पैरेलल रेजोनेंस है, पैरेलल रेजोनेंस, इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल रेजोनेंस के लिए हमारा जो सर्किट है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस जो है आर और एल सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो हमारा है, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा आपका सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। और आर और एल का जो कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के कॉम्बिनेशन जो है आपका, है ना, वो आपका पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये आपका रेजिस्टेंस है आर और एल हमारा क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, और सी उसके साथ हमारा कैपेसिटेंस जो है आपका क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग वी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका वी एल होगा। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटेंस होगा आपका, कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, वी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसका यदि हम देखते हैं यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई देंगे, ओके, तो ये भी है और ये क्या आपका फ्रिक्वेंसी है। जो भी करंट आपकी आई होगी, आई वो यहाँ पे जैसे ही आएगी दो पार्ट में डिवाइड होगी, इसलिए इस सर्किट किस में है आपका, पैरेलल में। ये करंट जो है आपका है I1 हो गया, और ये करंट आपका क्या हो गया आपका I2 हो गया। ओके, तो जब भी हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं पैरेलल सर्किट में, तो हम क्या कर देते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, वोल्टेज ले लेते हैं। हम एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी लेते हैं जो सर्किट में क्या होता है, सेम होता है, और पैरेलल के केस में कौन सी क्वांटिटी सेम होती है, तो फिर पैरेलल रेजोनेंस हमारा क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, करेंट ड्रॉ करना है। इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ I1 एंड I2। तो देखेंगे कि जो I2 है आपका, I2 करंट है वो किसके क्रॉस है, प्योरली कैपेसिटिव के क्रॉस। और वी नो डैट यदि आपका प्योरली कैपेसिटिव है तो करंट हमारी लीड करती है हाउ मच, π/2 से। अब आपका क्या हो गया I1, I1 जो करंट है आर एल के क्रॉस, आर एंड एल जो सीरीज में है उसके क्रॉस है। तो यदि प्योरली रेजिस्टिव होता तो हमारी करंट वोल्टेज के सेम फेज में होती, यदि प्योरली इंडक्टिव होता तो करंट हमारी π/2 क्या करती, लैग करती। बट ये आर एल का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए जो करंट हमारी आई होगी, I1 होगी, वो सम एंगल फाई से क्या करेगी, लैग करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का रोल क्या होगा, दोनों में सेम होगा। तो ओवरऑल जो इसका रिजल्टेंट होता है वो इंडक्टिव की वजह से होता है, इसीलिए जो करंट हमारी क्या होगी आपकी, लैग करेगी हाउ मच एंगल, फाई से। अब यदि मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये हो गया आपका I1 cos फाई, जिसके साथ एंगल होता है cos, और ये जो हो गया आपका I1 sin फाई। तो यही इसका फेजर है, ये जो आपका फेजर डायग्राम है इसको लोग बोलते हैं हम लोग फेजर डायग्राम। कभी कभी 2 मार्क्स में केवल और केवल सर्किट डायग्राम एंड फेजर डायग्राम, तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग सर्किट डायग्राम, सर्किट कनेक्शन या सर्किट डायग्राम। तो आ जाता है कि राइट द सर्किट, ड्रॉ द, या राइट द सर्किट डायग्राम एंड ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ द पैरेलल रेजोनेंस। 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो फॉर पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर पैरेलल रेजोनेंस रिएक्टिव कंपोनेंट, जो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ सर्किट करेंट इज इक्वल टू 0, करेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। रही बात कि रिएक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो जो साइन वाले कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे हमने रिजॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है आपका, ये दोनों फेजर सेम है, ये 90 डिग्री है, तो I2 cos 90 0 हो जाएगा, और I2 sin 90 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा।
ओके, इसलिए हमने इसको रिजॉल्व नहीं किया। ओके, तो जो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम ये भी बोलते हैं कि वोल्टेज के पैरेलल में जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट, और वोल्टेज के जो परपेंडिकुलर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव कंपोनेंट। तो जब भी पैरेलल रेजोनेंस होगा तो पहली तो कंडीशन है कि आर एल सीरीज में होना चाहिए, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा कैपेसिटेंस के साथ क्या होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए। तो पैरेलल रेजोनेंस के केस में हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स I2 माइनस I1 साइन फाई इक्वल टू 0। और I2 क्या है, I2 जो है आपका वो किसके क्रॉस करंट है, कैपेसिटर के क्रॉस। तो क्या लिखेंगे, V/XC। I2 कैन बी रिटन एज V/XC माइनस I1 किसके क्रॉस था अभी, तो I1 हमने देखा कि R और L के क्रॉस। तो I1 कैन बी रिटन एज V/Z, और Z की वैल्यू क्या होगी, RL के क्रॉस, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इंटू साइन फाई। ये इम्पिडेंस ट्रायंगल बोलते हैं इसको, इम्पिडेंस ट्रायंगल। इस तरीके से होता है इम्पिडेंस ट्रायंगल। ये मान लो फाई है, ये जेड होता है, ये आर होता है, और ये क्या होता है आपका एक्सेल होता है। तो साइन फाई इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन फाई ऑल्सो कैन बी रिटेन एज एक्सेल बाई जेड। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फ्रिक्वेंसी। किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ आर एल एंड सी के टर्म में हमें चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो साइन फाई कैन बी रिटेन एज एक्सेल बाई जेड, और जेड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, V/XC, ये रूट से रूट उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर इक्वल टू 0। हम माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और वोल्टेज से वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर कैन बी रिटेन एज एक्सेल इंटू XC। फिर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर इक्वल टू, एक्सेल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। वी नो डैट एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा/c होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, इट मीन्स आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, L/C। क्या हो गया, L/C। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज एक्सेल स्क्वायर इक्वल टू L/C माइनस आर स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू L/C माइनस आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf इक्वल टू 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और ये हो जाएगा 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/4π स्क्वायर 1/LC माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर। एफ इक्वल टू 1/2π अंडर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई LC। और इसी को बोलते हैं हम लोग, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, यही जो एक्सप्रेशन है यही होता है पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, इसी को बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट, जब पैरेलल रेजोनेंस होगा तो करंट की हमारी क्या वैल्यू होगी। तो हेडिंग है हमारा करंट एट पैरेलल रेजोनेंस। करंट एट, कब भैया, पैरेलल के केस में हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी। तो यदि हम फेजर डायग्राम देखें तो फेजर से देखने को मिलेगा हमें कि ये हमारा क्या है, V है, ये हमारा क्या है, I2 है, ये हमारा यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं I1 को हम, ये एंगल फाई है, तो ये क्या हो जा रहा है, I1 cos फाई, और नीचे हमारा क्या हो जा रहा है, I1 sin फाई। तो जब भी पैरेलल रेजोनेंस होगा ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। तो केवल और केवल क्या मिलेगा आपका, I1 cos फाई। इट मीन्स जब करंट एट पैरेलल रेजोनेंस फाइंड करेंगे तो I मान लीजिए जूम कर लें तो I कैन बी रिटन एज I1 cos फाई। और I1 की वैल्यू क्या होती है, V/Z। तो V/Z इक्वल टू क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर इंटू कॉस फाई क्या होता है, R/Z। ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर, ये L/C होता है। तो हम पैरेलल रेजोनेंस से हम आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर कैन बी रिटेन एज L/C। हमको क्या लिख सकते हैं इसको,
एल बाई सी, तो ये हो जाएगा वी आर एल बाई सी, जिसको हम लोग डायनेमिक इम्पिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो एल बाई आर सी इज नोन एज डायनेमिक इम्पिडेंस, जेड डी बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं जेड डी इज द डायनेमिक इम्पिडेंस, डायनेमिक इम्पिडेंस। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल रेजोनेंस, जब पैरेलल रेजोनेंस होगा हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। ओके, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? पहला, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दूसरा, द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस जेड डी इज इक्वल टू एल बाई आर सी, जेड डी की वैल्यू क्या हो गया? एल बाई आर सी। द वैल्यू ऑफ करंट आई इक्वल टू क्या होगा? वी बाई जेड डी। और इस केस में करंट क्या होती है? मिनिमम। क्यों मिनिमम? कि जेड डी जो होता है ये मैक्सिमम होता है। ओके, और किसी भी रेशियो का यदि हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो रेशियो क्या आएगा? आपका कम होगा। इसीलिए इस सर्किट को हम लोग रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि करंट की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। तो जो भी सिग्नल हम ट्रांसमिट करेंगे वो सिग्नल क्या हो जाएगा? आपका रिजेक्ट हो जाएगा। डेट्स वाई इसको हम रिजेक्टर बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज नोन एज, ये फार्मूला होता है एफ नॉट, मान लीजिए एफ नॉट से डिनोट कर दें तो 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? तो QF इक्वल टू 1/R अंडर रूट L बाई सी। ओके, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, ये दो चीजें याद रखने वाली बात है, कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस में कौन सी क्वांटिटी है जो सेम रहती है? तो कौन सी क्वांटिटी सेम है? एक तो हो गया आपका क्वालिटी फैक्टर और दूसरा क्या हो गया आपका पावर फैक्टर। दोनों में क्या होता है? सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वालिटी फैक्टर फाइंड करते हैं, क्वालिटी फैक्टर एट पैरेलल रेजोनेंस। तो क्वालिटी फैक्टर इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। द क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है? द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी। क्या बताता है? द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी across इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसको QF से डिनोट करते हैं। और जो डिफिनीशन है, इट इज डिफाइंड एज करेंट अक्रॉस कैपेसिटर टू द टोटल करेंट एट कहाँ पे? पैरेलल रेजोनेंस में। किस केस में? पैरेलल रेजोनेंस में। तो क्वालिटी फैक्टर QF इक्वल टू क्या हो गया? IC बाई आई। थोड़ा और इसकी सिंप्लीफाई करेंगे तो IC जो है क्या है? I2 है। I2 कैन बी रिटन एज V बाई XC, और I क्या होता है? V बाई ZD, और ZD की वैल्यू क्या होती है? R अंडर रूट L बाई RC। ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा R बाई R, और ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू जब हमारा आ जाएगा और पूरा इसको सॉल्व करेंगे, है ना, यहाँ पे हो जाए 2 पाई एफ एल बाई आर, ये सब कैंसिल होके जो हमारी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आएगी QF इक्वल टू 1/R अंडर रूट L बाई सी। ओके, तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये हमारा कौन बताता है? क्वालिटी फैक्टर शो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैंडविड्थ। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंडविड्थ होता क्या है? तो बैंडविड्थ बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये फ्रिक्वेंसी है, ये F1 पॉइंट है और ये F2 पॉइंट है। इसको हम लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी हो गया, वाई एक्सिस पे मान लीजिए करंट है। तो द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी इन विच द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम अपॉन √2। फ्रिक्वेंसी की वो रेंज जहाँ पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू की क्या हो जाए? अपॉन √2 हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ बोलेंगे। तो क्या डेफिनेशन है? द डिफरेंस बिटवीन अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी एंड लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी इज नोन एज बैंडविड्थ, and it is also defined as the range of frequency in which the value of current is maximum upon √2, मतलब I0 by √2। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि बैंडविड्थ हमारी क्या हो जाएगी? द रेंज डिफरेंस बिटवीन अपर हाफ माइनस लोअर हाफ।
F2 इज नोन एज अपर हाफ फ्रिक्वेंसी, इसको अपर हाफ बोलते हैं, और F1 इज नोन एज लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक्सप्रेशन है, ये पूछा जाता है बहुत 2 मार्क्स में। एक्सप्रेशन है कि राइट द क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस, राइट द एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। तो जो क्वालिटी फैक्टर हमारा QF होता है, क्या होता है, FR अपॉन बैंडविड्थ। और FR को हम ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। डेल्टा F हमारा क्या होता है, बैंडविड्थ होता है, जहाँ पे डेल्टा F क्या होता है आपका, F2 माइनस F1 होता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, कमिंग वीडियो लेक्चर जो होगा, कॉम्प्लेक्स नोटेशन एंड सर्किट एनालिसिस। मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नोटेशन एंड सर्किट एनालिसिस, जैसे मान लीजिए A प्लस JB, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या है, क्या आपका कॉम्बिनेशन है। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको डिनोट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स जो सर्किट हमारी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। पहला है रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं इसको, जिसको हम A प्लस JB से रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर फॉर्म R एंगल थीटा से करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म R इंटू ई टू द पावर J थीटा से। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म R cos थीटा प्लस J साइन थीटा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि रेक्टेंगुलर फॉर्म किस फॉर्म को कैसे कन्वर्जन कैसे करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन सा फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट को हमारे जितने भी वीडियो होंगे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।